मैं जगदीश सर आप सभी का मेरे अपने इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। इजी इंग्लिश की एक श्रृंखला चल रही है जिसमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलग अलग पार्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसी श्रृंखला को आज हम आगे बढ़ाते हैं और आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। वर्ब्स के बारे में हमने जानकारी ले ली है। एडवर्ब्स क्रिया विशेषण के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। एडवर्ब्स क्या है? An adverb is a word which tells something more about verb. It is one of the parts of a sentence, है ना? क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया विशेषण वह शब्द है जो क्रिया के विषय में अधिक जानकारी देता है। यह वाक्य का एक भाग है। क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्ब। अब क्रिया विशेषण का वर्गीकरण किया गया है, तो देखते हैं। एडवर्ब दैट कम एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, वह क्रिया विशेषण जो वाक्य के अंत में आता है। Just adverb that comes before the verb in the middle of the sentence, वाक्य के मध्य क्रिया के पहले आने वाले क्रिया विशेषण। तो पहला देखेंगे, एडवर्ब दैट कम एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, वाक्य के अंत में आने वाले क्रिया विशेषण कौन कौन से देख। तो एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, ये तीन है जिन्हें हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। दिस टाइप ऑफ एडवर्ब क्लैरिफाइज हाउ और इन व्हाट मैनर द एक्शन टुक प्लेस। एडवर्ब ऑफ मैनर जो है वो हमें बताता है कि क्रिया कैसे हो, किस प्रकार से हो। ही आस्क्स लाउडली, वह जोर से पूछता है, कैसे? तो लाउडली। यह क्रिया विशेषण दर्शाता है कि काम किस प्रकार होगा। दूसरा हम देखेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेस यानी जगह। This type of adverb points out where the action concerning the verb took place. He stood on the table. Where? तो on the table. यह क्रिया विशेषण दर्शाता है कि काम कहाँ या किस जगह पर हुआ, कोई क्रिया किस जगह पर हुई, ये हमें पता चलता है एडवर्ब ऑफ प्लेस से। एडवर्ब ऑफ टाइम। This type of adverb specifies the time in relation to the verb. देखिए, he meets me daily. When? तो daily। यह क्रिया विशेषण दर्शाता है कि काम कब हुआ, है ना, टाइम, उसके समय या अवधि दिखा। आगे बढ़ते, एडवर्ब दैट कम बिफोर द वर्ब इन द मिडल ऑफ द स्ट्रक्चर, वाक्य के मध्य में या क्रिया के पहले आने वाला क्रिया विशेषण। अभी देखिए इसमें है एडवर्ब ऑफ इंडिफाइनाइट टाइम, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, एडवर्ब्स ऑफ नेगेशन, एडवर्ब्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। विस्तार से देखते हैं। पहला देखते हैं हम एडवर्ब ऑफ इंडिफाइनाइट टाइम। The time denoting term which nobody can be sure of are called adverb of infinite time. ऐसा क्रिया विशेषण जिनसे समय की अनिश्चितता दर्शित होती है। ठीक है, कौन कौन से शब्द समय की अनिश्चितता दर्शाते हैं? ऑलवेज, एवर, सेल्डम, समटाइम्स, ऑफन, प्रीवियसली, फॉर्मरली, फ्रीक्वेंटली, एटसेट्रा। अनिश्चित समय दर्शाते। दूसरा है एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। दिस एडवर्ब refers to the quality of proportion. एडवर्ब डिग्री से मात्रा की जानकारी मिलती है। प्रोपोर्शन यानी मात्रा। आई लव माई बुक्स टू मच, मैं अपनी किताबों से बेहद प्यार करता हूँ। कितना? बेहद। एडवर्ब ऑफ नेगेशन। इन a sentence involving this kind of adverb the connotation is naturally negative. इस क्रिया विशेषण से अस्वीकृति की पुष्टि होती है।
कौन कौन से शब्द है? आई हैव नेवर हर्ड सच ए स्टोरी, मैंने ऐसी स्टोरी कहीं पर सुनी ही नहीं है। ठीक है। अब लास्ट वन है एडवर्ब ऑफ प्रोबेबिलिटी। दिस टाइप ऑफ एन एडवर्ब सजेस्ट एन एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी। इस क्रिया विशेषण से अनिश्चितता दर्शाई जाती है। दे मे प्रोबेबली कम, शायद वे आएगी, है ना। तो इस तरह से जो एडवर्ब्स है इसके बारे में हमने विस्तार से पढ़ा है। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। इजी इंग्लिश की श्रृंखला में हम एक नए वीडियो के साथ जल्द ही मिलेंगे।